औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे सूरह इन्फाल 9 मैट्रिक आयत नंबर 38 से, अच्छा लास्ट टाइम की वीडियो जो थी उस पर भी 38 लिख दिया था मैंने, वो 37 तक है। 38 से 44 तक डिस्कस करते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार से कह दो कि अगर वो अपने अफ़ाल से बाज़ आ जाएँ, यानी उनके जो काम और उनके करतूत और हरकतें हैं, अगर उनसे बाज़ आ जाएँ तो जो हो चुका है उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। जो तकलीफ़ें वो पहुंचा चुके हैं, जो लड़ चुके हैं, वो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। और फिर भी वही हरकत अगर करने लगेंगे तो जो हमने अगलों का हशर किया था, जो अगलों के साथ जो सुलूक किया, यानी किसी के ऊपर अजाब लाया, किसी को गरक किया, तो फिर उनके तरह उनके साथ भी कुछ उसी तरीके का तरीक़ किया जाएगा। तरीक़ का मतलब वही जो किया था उस तरह का किया जाएगा। अच्छा, और उन लोगों से लड़ते रहो यहाँ तक के, यानी कुफ़ार से लड़ते रहो यहाँ तक के फितना यानी कुफ़ार का फ़साद बाकी ना रहे और दीन खुदा गालिब हो जाए। और अगर बाज़ आ जाएँ तो खुदा इनके कामों को देख रहा है। अगर वो बाज़ आ जाएँ कुफ़ार, तो अल्लाह देख रहा है कि उन्होंने दिल से तौबा कर लिए, बाज़ आ गए। और अगर रुगर्दानी करें, मतलब बाज़ ना आए, तो जान रखो कि खुदा तुम्हारा हिमायती है। अल्लाह हर तरह से तुम्हारा मददगार है, मुसलमानों का यानी नबी का और असहाब का, और ख़ूब हिमायती और मददगार है। जान रखो कि जो चीज़ तुम कुफ़ार से यानी माल गनीमत हासिल करोगे, अब हमारे पास सवाल भी आएगा माल गनीमत, तो इनमें से ये जो माल गनीमत हमने जो पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो जंग में माल बच जाता है वो माल गनीमत हो जाता है। अब इसका 5वां हिस्सा खुदा और उसके रसूल का है। इसके 5 हिस्से करो। कितने हिस्से करो? 5। किसके? 5। किसके? माल गनीमत के। किसके? माल गनीमत। 5 हिस्से करो। अब इसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है। अब वो किस तरह है वो सवाल के जवाब में मैं बताऊंगा। उसके भी वो जो 5 हिस्से हो गए ना, उसका जो 5वां हिस्सा है उसके भी 5 हिस्से होंगे। अब वो कैसे होगा? ये 5वां हिस्सा कहलाता है खुम्स। क्या कहलाता है? खुम्स कहलाता है ये। अच्छा, खुदा का है और उसके रसूल का है और अहले कराबत का है, यानी अहले बैत का, यानी कराबतदार जो हैं, और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का, मिस्कीनों का। यानी वो जो 5वां खुम्स वाला हिस्सा होगा वो भी 5 हिस्सों में इस तरह डिवाइड हो जाएगा। अल्लाह के रसूल का, अहले कराबत का, अहले बैत का, यतीमों का, मोहताजों का, मुसाफिरों का। ये 5 पोर्शंस में मज़ीद जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अगर तुम खुदा पर उसकी नुसरत पर ईमान रखते हो, उसकी नुसरत का मतलब कि अल्लाह ने यकीन दिलाया था कि जंग बदर में हम तुम्हें फ़तह देंगे, तो हक़ व बातिल में फ़र्क करने के दिन, जंग बदर में जिस दिन दोनों फ़ौजों में मुठभेड़ हो गई और अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पर नाजिल फरमाई, फ़तह नाजिल फरमाई, जब आपस में लड़ गए ये दोनों, तो खुदा हर चीज़ पर कादिर है कि अल्लाह किसी को भी फ़तह अता करे। अल्लाह के ऊपर कुदरत है। ठीक है। जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और वो काफिर बईत के नाके पर थे, तो काफिला तुमसे नीचे उतर गया था। नाका कहते हैं इस कॉर्नर पे, उस कॉर्नर पे, तुम उस कॉर्नर पे थे, ये इस कॉर्नर पे थे, तो नीचे उतर गया था। और अगर तुम जंग के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो वक्त मुअय्यन पर जमा होने में तकदीर व ताख़ीर हो जाती, लेकिन खुदा को मंजूर ना था कि जो काम होकर रहने वाला था उसी को कर डाले। अच्छा, ये क्योंकि हम हमारे सवाल जवाब में नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ उसकी तशरीह को, ताकि जो मेरी बसीरत पर यानी यकीन जानकर मरे और जीना मरना और जीता रहे, फिर बसीरत पर यानी हक़ पहचान कर जीता रहे। मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों का कि अल्लाह ने जिस वक्त जंग को मुतय्यन रखा था, तुम उस नाके पे थे, ये इस नाके पे थे, और तुम नीचे उतर गए थे। ठीक है ना। यानी एक पहाड़ होगा, कुछ ऐसी कंडीशन होगी, तो जंग का सामान तो पैदा हो गया था, लेकिन अल्लाह ने जिस वक्त मुअय्यन पर जो है जंग को रखना था, अल्लाह ने उसी वक्त के ऊपर रखा है। ठीक है ना। और कुछ शक नहीं कि खुदा सुनता जानता है। उस वक्त खुदा ने तुम्हारे ख्वाब में काफिरों को थोड़ी सी तादाद में दिखाया, और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी जान छोड़ देते और जो काम दरपेश था उसमें बिगड़ने लगते, लेकिन खुदा ने तुम्हें बचा लिया। वो बेशक सीनों की बातों से वाकिफ़ है। और जहाँ तक एक दूसरे के मुतकाबिल हुए, तो काफिरों को तुम्हारी नज़रों में थोड़ा दिखाया और उनकी निगाहों में थोड़ा दिखाया, ताकि खुदा को जो काम करना मंजूर था वो खुदा कर डाले। और अल्लाह सब कामों को रुजू से ही बेहतर जानता है। जब जंग का वक्त करीब आया तो अल्लाह ने जो है वो मुसलमानों की निगाहों के अंदर जो है वो कुफ़ार के लश्कर को थोड़ा दिखाया। ठीक है। यानी कुफ़ार का बहुत बड़ा लश्कर था, उसे थोड़ा करके अल्लाह ने दिखाया। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा लश्कर हो तो उससे जंग लड़ना सेटिस्फेक्शन ज़रा थोड़ा सा वो होता है यार, बहुत सारे लोग ही लड़ना है,
लेकिन अल्लाह ने थोड़ा करके दिखाया ताकि तुम्हारे दिल में ज़रा सेटिस्फेक्शन हो जाए कि लोग कम है, लड़ लेंगे। और कुफ़ार के दिल के अंदर तुम्हें थोड़ा करके दिखाया ताकि कुफ़ार अगर ये देखते कि तुम भी ज़्यादा हो, या तो 313 भी अगर ज़्यादा उनको कुफ़ार को नज़र आ रहे होते तो उनको भी मज़ीद कम करके दिखा दिया ताकि ऐसा ना वही भाग जाए। वो ये सोचें कि ये थोड़े हैं, चलो लड़ ही लो, आज आमना सामना हो ही रहा है तो रुकते नहीं हैं, लड़ लेते हैं। तो तुम्हें भी थोड़ा करके दिखा दिया, उन्हें भी थोड़ा करके दिखा दिया, दोनों को। अच्छा, अब जो है कलिमात व तरकीब, मदद गुज़र चुकी, यौमुल फुरक़ान फ़ैसले के दिन, अल उदवाती दुनिया, वादी और इसके जानिब किनारे। अब हमारे पास ये तो हमारे पास अल्फाज मायने हो जाएंगे। अब सवाल हमारे पास है, माल गनीमत की तकसीम का क्या हुक्म है हमारे पास। आइए इसको डिस्कस करते हैं। माल गनीमत मैंने आपको बताया, माल गनीमत पहले तो माल गनीमत क्या है, जो जंग में जो है वो माल बच जाता है दूसरे लोगों का, कुफ़ार का। हाँ, कुफ़ार का जो माल बच जाता है वो माल गनीमत हो गया, ठीक है ना। माल गनीमत की तकसीम का उसूल कुरान में क्या है, माल गनीमत में से खुम्स यानी 5वां हिस्सा अलग कर लिया जाए। जो भी चीज़ बचेगी खुम्स अल्लाह और उसके रसूल का, यानी खुम्स खाली अल्लाह के रसूल के लिए है। 5वां हिस्सा अलग करने के बाद जो बाकी 4 हिस्से बच जाएँ वो गाजियों में तकसीम कर दिए जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुम्स यानी 5वां हिस्सा को मज़ीद 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे। अब खुम्स मज़ीद 5 हिस्सों में तकसीम होगा। अब खुम्स की तकसीम कैसे होगी, अब ये चीज़ याद रखिएगा, खुम्स वर्ड आपने खुम्स यूज़ करना है। पहला हिस्सा अपने और अपने मुताल्लिकीन के लिए ले जाएंगे, यानी घर के खर्च के लिए, अल्लाह के रसूल, और बच जाने वाली रकम से हथियार, घोड़े और बाकी जंग का सामान ख़रीदा जाएगा। दूसरा हिस्सा यहाँ देरिया लिखा हुआ है, दूसरा हिस्सा है, यहाँ दूसरा लिखिएगा, इसे मिसप्रिंटिंग है। दूसरा हिस्सा क़राबतदारों में तकसीम करेंगे, यानी अहले बैत के अंदर जो भी आपके क़राबतदार थे। तीसरा हिस्सा यतीमों की किफ़ालत के लिए होगा, चौथा मिस्कीनों के लिए, और 5वां हिस्सा मुसाफिरों को अता किया जाएगा। यानी माल गनीमत के कितने हिस्से होंगे, 5। कितने होंगे, 5। और वो 5वां हिस्सा किसका होगा, अल्लाह और उसके भी कितने हिस्से होंगे, 5। और वो तकसीम होंगे इन 5 जगहों पर, अल्लाह के रसूल पे, अल्लाह के रसूल के अहले बैत पर, यतीमों पे, मिस्कीनों पे, मुसाफिरों पे, ठीक है ना। अच्छा, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक प्यादा मुजाहिद का एक हिस्सा होगा। अब मुजाहिदीन में कैसे होगा, प्यादा मुजाहिद का एक हिस्सा होगा, सवार को 2 हिस्से मिलेंगे, और एक, क्योंकि एक हिस्सा उसके, प्यादा कहते हैं पैदल चलने वाले को, जो पैदल चलने वाला होगा उसको एक हिस्सा मिलेगा, और जो घोड़े पे चल के सवार है उसको 2 हिस्से मिलेंगे, क्योंकि एक हिस्सा उसका होगा और एक घोड़े को भी तो पालना है उसने, उसको भी तो खिलाना पिलाना है, इसलिए उसे 2 हिस्से मिलेंगे। ये हो गया पूरा। अब माल गनीमत अल्लाह ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए किस किस इनामात और एहसानात का जिक्र किया है। आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला के एक ख़ास फ़ज़ल व करम के बारे में बताया गया है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना और बदर के दरमियान किसी मंजिल पर पहुँचे, यानी किसी जगह पर पहुँचे, तो वहाँ अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में कुफ़ार की तादाद को कम करके दिखाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाब मुजाहिदीन को सुनाया, तो उन्हें इत्मीनान नसीब हुआ। ज़ाहिर है ये इत्मीनान अल्लाह के रसूल के लिए तो नहीं था, क्योंकि नबी तो अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखते हैं। तो मुजाहिदीन को जो है वह इत्मीनान महसूस हुआ, और इसके बरक्स काफिरों की तादाद ज़्यादा दिखाई जाती तो ये मुमकिन होता कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अजमाइन में पस्त हिम्मती और खौफ पैदा हो जाता, और ये भी मुमकिन हो जाता कि वह आपस में इख्तलाफ करने लगते, ठीक है ना। तो इसलिए ख्वाब में अल्लाह के नबी को जो तादाद कम करके दिखाई कि सहाबा, क्योंकि अगर ज़्यादा दिखाई जाती तो इस बात का खदशा था कि सहाबा ऐसा ना होते कि तादाद ज़्यादा देख कर कहते हम नहीं लड़ रहे, थोड़ा सा हौसला पस्त हो जाता है, ठीक है ना। और फ़रीक़ैन को कम करके तादाद में दिखाना। आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने अपनी एक और मेहरबानी को याद दिलाया है कि जंग शुरू होने से पहले काफिरों को मुसलमान की तादाद में थोड़े और मुसलमान को काफिरों की तादाद में थोड़े नज़र आ रहे थे, वरना हो सकता है, ये रिपीट हो गई बात, कि हो सकता है कि सहाबा इकराम कुफ़ार की तादाद ज़्यादा देखकर हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है। कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम और किन बातों से बचने की ताकीद की गई है। मेरे ख्याल में 2 ही सवाल है बस, हाँ ये 2 सवाल हैं। उसके बाद इसकी इबारत एक ही है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूनु
फितनतुन व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाहि। ये एक ही है, फिर ये एक ही याद करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा काम पूरा हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।